राम राम किसान भाइयों, की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज मैं आपको एक ऐसे टेक्निकल किसान के पास लेकर आया हुआ हूँ जिन्होंने की 6 बीघे, आपको दिख रहा है पीछे गन्ने का खेत है, ये गन्ने की नर्सरी, जिसमें कि लगभग 11 लाख बर्ड पौधे हम कह सकते हैं गन्ने के। तो 6 बीघे खेत में 11 लाख गन्ने के पौधे तैयार कर दिए हैं। और आप समझ सकते हो 11 लाख बर्ड एक एक गन्ने को काटना और 11 लाख आँख तैयार करना, जो किसान है वो समझ सकता है कितनी मेहनत का काम है और कैसे इन्होंने किया होगा। और इनके पास में लगभग 10 से 12 बीज अभी भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि मेन मुख्य है 15023 की बर्ड, PV95 भी है, VSI 3102, 11015, 9709 और जो हमारा CO 0238 है वो भी इन्होंने वैरायटी तैयार कर रखी है। तो किसी किसान भाई को अगर 2 महीने 1.5 महीना अपना खेत अगैती करना है, जिसका अभी गेहूं कटेगा और वो चाहता है कि 1 महीना गन्ने की फसल उसकी अगाई हो जाए, हम जो गांव की भाषा में बोलना अगैती हो जाए, तो वो इनसे संपर्क कर सकता है। तो पूरी जानकारी पूरी हम वीडियो में आपको इनसे दिलवाने वाले हैं, कैसे इन्होंने तैयार किया और कहाँ से इनको ये आइडिया आया कि गांव देहात में रहते हुए ये काम शुरू कर दिया। तो चलिए भाइयों, आपको आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल कराने वाले हैं, मिलवाने वाले हैं ऐसे किसान से, तो मिलवाते हैं। चलिए, तो आज हम आपको लेकर आए हुए हैं ज़िला बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के। तो नीरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। तो थोड़ा सा अपना परिचय दे दो आप कि अपना जो ये गन्ने का खेत आ रहा है ये कहाँ पे है। किसान भाइयों को नमस्कार। ये मैं नीरज कुमार, ग्राम बसेड़ी, पोस्ट बास्टा, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। और ये जो खेत आ रहा है ये बास्टा के पास है, तो ये अपना कस्बा बास्टा के पास में पड़ता है। हाँ। तो सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे जी, गांव देहात में सभी किसान हैं, आप भी किसान हैं, खेती करते हो, ये आइडिया कहाँ से आ गया कि थोड़ा बहुत तो चलो आदमी होता है कि अपने लिए 1000-2000 बर्ड तैयार कर ले, अपना खेत अगैती कर ले। और आपने जैसा कि बताया, हमारी अभी वार्ता चल रही थी, 11 लाख पौधे आपने गन्ने के तैयार कर दिए इस खेत में। तो ये आइडिया कैसे आया जी 11 लाख पौधे तैयार कर दूँ मैं? पिछले 2 वर्ष से हम तैयार कर रहे हैं, छोटे स्तर पे करते थे। इस बार हमारी मुलाकात 1-2 शुगर मिल वालों से हुई, उन्होंने हमें आइडिया दिया, भाभी आप इस काम को बड़े लेवल पे भी ले जा सकते हो। तो ये मिल के सहायता से, या मिल के आप कहें कि एक तरह से मिल ने भी आपको सहयोग किया कि हम आपका अगर इतना बड़ तैयार करते हो तो उठवा देंगे, हाँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं जी। तो आपने लगभग कितने पौधे आपने इस बार तैयार किए हुए हैं अभी? हमने लगभग इस समय 11 लाख प्लस पौधे तैयार हैं। पौधे तैयार हैं, हाँ। और कुछ बिक भी चुके होंगे। हाँ जी। तो अगर हम बात करें इसमें मुख्य वैरायटी की, तो आपने अभी कौन कौन सी वैरायटी इसमें लगाई हुई हैं? इसमें सबसे पहले 15023 की मात्रा ज़्यादा है। तो लगभग कितनी बर्ड अपने पास 15023 की अवेलेबल होंगी? 70% है इसमें। 70% 15023 है। तो ये क्या 15023 कुछ बढ़िया रिजल्ट है? मिल ने ज़्यादा गेहूं काट के सबसे अच्छी वैरायटी 15023। अच्छा, लेट बुआई में अपनी 15023 सबसे बढ़िया अच्छी वैरायटी है। और लगभग कितने दिन का आप मैक्सिमम पौधा तैयार करके देते हैं लोगों को? हम देते हैं 20 से 25 दिन का पौधा तैयार करके देते हैं। 20 से 25 दिन। तो हाँ। कोई किसान अगर चाहे तो अपनी फसल को 1 महीना अगैती कर सकता है। 1 महीना अगैती कर सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा आपके साथ भी खेत में भी घूम लेते हैं। और घूमते घूमते भाइयों देखो, आपको पूरा खेत दिखाएंगे कैसे इन्होंने 11 लाख बर्ड ये तैयार की हुई हैं। तो आप ये बताओ, अब जैसे 15023 आपने बताया 70%, उसके अलावा और कौन कौन सी वैरायटी अपने पास में यहाँ पे अभी अवेलेबल है? बाकी आपके हम इस समय है 3102 है, 9709 है और 0238 भी है इस समय। तो 0238 तो लगभग ज़्यादा पीछे अभी इतना बढ़िया किसानों को रिजल्ट नहीं मिला, उसके बाद भी जैसा आपने तैयार किया हुआ है तो इसकी भी डिमांड है अभी? हाँ, डिमांड है, 0238 की काफ़ी डिमांड है। तो ये जैसा आपका दिख रहा है जी, ये आपने छोटी छोटी ट्रे, पहली बात तो ये है जी, कोई आम किसान है वो इन चीज़ों से बचता है, डरता है कि यार कहाँ मैं इतनी खड़पच में पड़ूंगा एक ट्रे। तो इस ट्रे की भी कॉस्ट काफ़ी आ रही होगी अपनी? तो इस ट्रे की एक की कॉस्ट आती है 24 रुपये। 24 रुपये एक ट्रे की कॉस्ट आ रही है। और कितने पौधे आ जाते हैं उसमें? इसमें आते हैं 50 पौधे। 50 पौधे। तो लगभग आपका 50 पैसे तो कॉस्ट बैठ रही है एक ट्रे के अंदर, एक पौधे मतलब सिर्फ रखने के लिए जो आपने इंतजाम किया उसकी। हाँ, 24 रुपये की एक ट्रे आएगी। हाँ, तो उसमें आप वही डबल कर लें उसको, तो 50 पैसे पर बर्ड तो आपका कॉस्ट पड़ेगी ट्रे की। तो लगभग आपने 5-5.5 लाख रुपए तो इसी में इन्वेस्ट कर दिए। हाँ। और गन्ना अपना, ये बीज अपना खुद का था या आपने ये बाहर से मंगवाया? 1 कुंटल गन्ने में लगभग 800 से 1000 बर्ड तैयार हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। और उसी हिसाब से कैलकुलेशन करो।
लगभग ये 1200 या 1300 कुंटल गन्ने में पूरा टोटल तैयार हुआ है। तो 1200-1300 कुंटल गन्ना ये सारा अपना खेत का खुद का ही नहीं, हाँ खुद का भी था और बाहर से भी मंगाया है। बाहर से भी मंगाया। तो भाइयों देखो, आपको यहाँ मैं पहले चारों तरफ खेत दिखा दूँ खड़ा होकर एक बार। ये देखो आप, पूरा खेत यहाँ से आपको दिख जाएगा। और ये जैसा कि आपने बीच में थोड़ा गैप छोड़ रखा है, ये थोड़ा अलग अलग है या नहीं, ये गैप इसलिए छोड़ा कि स्प्रे करा सके, स्प्रे के लिए आप... या फंगीसाइड वगैरह। अच्छा, तो बीच में घूम के जैसा कोई चाहे इधर से निकल के कोई दिक्कत आ रही है तो इस तरह से ये कोई स्प्रे करा, आप स्प्रे कर सकते हो। या तो इसमें तो आपकी लेबर कॉस्ट भी काफ़ी बैठ रही होगी। हाँ, लेबर कॉस्ट काफ़ी आती है। तो ये जो आप एक ट्रे तैयार करने में लेबर लेती है 20 रुपये। 20 रुपये लेबर ले रही है और 24 रुपये की आपकी ट्रे हो गई। उसके बाद गन्ने का बीज हो गया आपका, तो 1 रुपये का हम मान सकते हैं जी गन्ने की बड़ पे भी खर्चा आएगा ही आएगा। हाँ, तो लगभग आपका तो अगर एक बड़ की हम बात करें तो 1.5 से 2 रुपये तो इसका खर्चा ही बैठ गया। हाँ, 1.5 रुपया। तो अगर हम अब बात करें गन्ने की बड़ की, तो ये बड़ किसान के लिए लगभग किस रेट में आपके यहाँ उपलब्ध हैं? अगर हम 15-023 आप बता रहे हो 70% अपने पास में है। 15-023 अभी फ़िलहाल हम 1.5 रुपया प्रति पौधा हम दे रहे हैं। 1.5 रुपये प्रति पौधा आप दे रहे हो। तो उसके बाद जो ये अपनी ट्रे हैं ये किसान को वापस आएंगे। ये वापस आएंगे क्योंकि जब इनकी कॉस्ट इतनी है ये आगे भी काम आएंगी। भी इतनी तो आपकी कॉस्ट ही बैठ रही है, उसमें किसान को अगर ये भी फ्री दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, तो ये हमारे वापस आएंगी। बाकी हमारा 9709 3 रुपये बड़ है। अच्छा। और PB 95 5 रुपये है और 11015 भी 5 रुपये है और VCF वगैरह ये 10 रुपये प्रति बड़ है। तो VCF जो वैरायटी है काफ़ी मशहूर हो रही है यहाँ पर। अगर हम बात करें तो काफ़ी फेमस वैरायटी है ये, कोयम्बटूर की वैरायटी है। तो लगभग अगर कोई लेना चाहे VCF को तो वो भी रेडी बर्ड मिल सकती है उसको? हाँ, रेडी बर्ड भी मिल सकती है और कुंटल में भी मिल सकता है। अच्छा, कुंटल में भी मिल सकता है। तो कुंटल का रेट कुछ अभी फिक्स है या वो डिपेंड करता है कि कितने फार्मर कब किस समय मंगाएंगे और कितने फार्मर मंगाने वाले हैं। तो जैसा कि ये दिख रहा है काफ़ी बेहतरीन पौधों का जमाव भी हो रहा है। तो ये आपने ट्रे में किस तरह से ये तैयार किया है? इसमें कितनी मात्रा में आपने? इसमें हम जो है 3:1 अनुपात में लगाते हैं। 3 हिस्से लगाते हैं गोबर की खाद, 1 हिस्सा मिट्टी और बाकी मात्रा कोकोपीट की हम लगाते हैं इसमें। तो कोकोपीट से आप इसको या वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, केचुए की खाद। अच्छा, केचुए की खाद आप इस्तेमाल करते हैं। तो कोकोपीट की आवश्यकता नहीं होती केचुए की खाद लगाने के बाद? फिर नहीं, कोकोपीट की आवश्यकता रहती है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे। तो गोबर का खाद अगर नहीं लगा रहे तो उसमें आप केचुए का खाद इस्तेमाल कर लेते हैं। वर्मी कंपोस्ट लगा सकते हैं अगर गोबर की खाद नहीं लगानी है। तो इसमें जमाव देखा जाए तो आपका लगभग मुझे तो लग रहा है 100% ये किसी भी ट्रे में कोई कमी नहीं है किस तरह की। एक ट्रे में 50 के खानों में मैक्सिमम 46 से 48 पौधे तो लगभग 90 से 95% आपका जमाव इसका हो रहा है। तो ये अभी लगभग कब तक अपने पास में ये उपलब्धता रहेगी? अगर हम अभी बात करें, अप्रैल चल रहा है अभी हमारा, ये हम रखेंगे इसको 10 मई तक। 10 मई तक आप इसको रखेंगे। तो जैसे मिल से बात हुई है तो मिल का जो अपना एक सरकारी रेट हम कह लें तो उसमें भी जो आपने रेट बताया ये सारे रेट मिल की तरफ से आपको अप्रूव्ड हैं? हाँ, यही है। तो जो कोई किसान भाई अगर मान लीजिए दूर से आपको देख रहा है हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से, और कोई दूर से कहे जी मुझे मेरे यहाँ पे भिजवा दीजिए 1000, 2000, 3000 बर्ड चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन किसान का रहेगा। तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी के द्वारा वो मंगाता है या ट्रांसपोर्ट हमारी है लेकिन उसका खर्चा किसान का अलग से देना? अच्छा, तो अपना मतलब ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आपने खुद से की हुई है। तो कोई किसान चाहे आपसे तो यहाँ से हम भेज सकते हैं। और बाकी कोई किसान अपने यहाँ से आके लेना चाहे तो वो अपना खुद की इच्छा है। और अगर मान लीजिए कोई दूर का किसान अपने पास आए और वो ट्रे के साथ में पौधों को लेके जाना चाहे तो फिर उसको ट्रे का खर्चा अलग से देना पड़ेगा? ट्रे हमें वापस देनी पड़ेंगी उन्हें। अच्छा, ले जाए वापस भेज दे। अच्छा, और मान लीजिए अपनी उठा लेंगे। अगर कोई दूर से है और पॉसिबल नहीं है, कोई दूसरे राज्य से आ रहा है तो वो ट्रे के आधे पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, आधे के पैसे उसको देने पड़ते हैं। जितनी ट्रे हैं उसके आधे पैसे। तो ये काम लगभग मतलब अभी मान के चलें अपने 11 लाख पौधे हैं और हम मिनिमम अगर लेके चलें 1.5 रुपये बर्ड जो आप बता रहे हो उसके हिसाब से भी लेके चलें तो लगभग 20 से 25 लाख का बड़े आराम से ये गन्ने का आपने खेत तैयार किया हुआ है। तो इसमें अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो लगभग कॉस्ट कितनी आ जाती होगी आपकी तैयार करने में से? अब तैयार करने में इसे अलग अलग गन्ने पे डिपेंड करती होगी। हाँ, बीज भाई कितनी कॉस्ट का कौन सा आ रहा है भाई। 11015 महंगा था इस बार, 1500 से 2000 के बीच प्रति कुंटल मिला। PB 95 में भी 1500 के आसपास रहा है।
तो उस हिसाब से वही आपने बताया, जैसे जैसे बीज की कॉस्ट रहती है उसी हिसाब से उसकी बढ़ के रेट रहते हैं। बढ़ के रेट उस हिसाब से ऊपर हाँ। नीचे होते रहते हैं। तो कोई किसान भाई अगर पौधा लेता है तो लगभग 1 महीना तो हम मान के चलें उसकी अगेती हो ही जाएगी। 20 से 25 दिन अगेता उसका खेत बनेगा। और अगर 1 बीघा में हम बात करें अब, तो 1 बीघा में लगभग कितनी बड़ पर्याप्त रहेंगी ये अपनी? 1 बीघा में लगभग 1700 से 1800 बड़ लगती हैं। 1700 से 1800 बड़ लगती हैं। तो हम अगर मान के चलें 1700 से 1800 बड़ हैं तो लगभग हमारा 2500 के आसपास का खर्चा आएगा, एक बीघे में। और नॉर्मली अगर हम बात करें 1 बीघे में अगर किसान 15-023 भी बो रहा है और 2.5 से 3 कुंटल अगर वो डालता है, 3.5 से 3.5 तक भी डालता है, तो लगभग उसका खर्चा वही मजदूरी लगा के 1500-1600 तो फिर भी बैठ रहा है। 2000 के आसपास बैठेगा। और तो इसको लगाने के लाभ क्या है? अगर हमारा वो किसान किसान इसको लगाता है तो उसको पहली बात तो यह है कि गेहूं कटाई के समय बीज उपलब्ध नहीं है, सारे शुगर मिल बंद हैं। अपना खुद का बीज होगा तो इस्तेमाल करेगा, बाहर से लाएगा तो उसको कॉस्ट ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस समय भी 15-023 के रेट भी 600 रुपये कुंटल है, अंगोला पत्ती सहित। अच्छा। और 1 महीना अगेता है उसका। 1 महीना अगेता हो रहा है। और कोई जैसे लगाएगा तो जो आपने बताया 1500-1600 पौधे लग रहे हैं, तो इसकी दूरी कितनी रखनी पड़ेगी? इसकी दूरी 1 फीट के आसपास रखे। तो कुछ ड्रिलिंग में भी कुछ अंतर रहेगा, जैसे कि अगर नॉर्मल हम गन्ने का बीज बोते हैं और जो हम ड्रिलिंग में सबसे बढ़िया ये है कि इफ़को का हिमात्सु एक आता है, उसको 8 दिन के बाद स्प्रे देना है, फिर 8 दिन के बाद दूसरा स्प्रे देना है, और 1 महीने के अंदर अंदर उसका पूरी ट्रिलिंग आ जाएगी। तो मतलब जो सिंगल बड़ वाला हम अगर पौधा बोते हैं तो उसमें कुछ ट्रिलिंग भी एक्स्ट्रा रहेगी अगर नॉर्मल की हम बात करें? नॉर्मल से एक्स्ट्रा रहती है। अगर किसान अपनी तरफ से थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करना चाहे तो जो ऊपर वाली 3 पत्तियां हैं इनको काट सकता है। अच्छा। लगाते समय काट दे और भी अच्छी ट्रेलिंग मिलेगी इसको। तो नीचे जो ऊपर की 3 पत्तियां हैं हमारी, अगर इनको एक तरह से किसान काट दे तो और भी अच्छी ट्रेलिंग आएगी। तो नीचे से जो पौधे निकलेंगे उसको एक तरह से पूर्ण रूप से खुराक मिलेगी, तो ज़्यादा ट्रेलिंग रहेगी। बाकी किसान भाई जैसे आपसे संपर्क करना चाहें तो आप एक बार अपना नंबर भी वीडियो में बता दीजिए, और बाकी तो नंबर दोस्तों आपको वीडियो के नीचे मिल ही जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 6398 237146 6398237146। तो भाइयों देखो वीडियो के नीचे आपको ये नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पर इनसे संपर्क कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। पूरा एड्रेस मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो किसी किसान भाई को अगर जैसा वैरायटियों के नाम लिए उन्होंने बताया तो आप संपर्क कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर आप भी चाहते हो कि 1 महीना अगेती आप अगर अपनी फसल करना चाहें तो आप ये जो भंडार आपको दिख रहा है गन्ने का, जहाँ पे कि 11 लाख पौधे उन्होंने तैयार किए हुए हैं, पूरे खेत जैसे मैं दिखाई रहा हूँ आपको भाइयों, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो और इनसे बीज ले सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी नीरज जी आपका किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद।